उत्तराखंड में स्थित बहुत से मंदिरों और यहाँ स्थित पौराणिक स्थलों के बारे में हम आपको जानकारी तो देते रहते हैं, लेकिन क्या आपको उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के बारे में जानकारी है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से गोपीनाथ मंदिर से जुड़े कुछ पौराणिक महत्व, उसके इतिहास और पर्यटन की बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना न भूलिए। उत्तराखंड को अगर शिवभूमि कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मौजूद इन प्राचीन शिव मंदिरों की कथा पुराणों से मिलती है। इन मंदिरों का महत्व कुछ ऐसा है कि यहाँ दर्शन करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, जिस कारण हर साल यहाँ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोपेश्वर नगर में भी एक ऐसा ही शिव का पौराणिक मंदिर स्थित है, जो भगवान गोपीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। गोपीनाथ मंदिर का नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर का संबंध शिव से है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के ही समक्ष प्राचीन बताया जाता है। वहीं वास्तुकला की अगर बात करें तो इसके शीर्ष पर गुम्बदनुमा आकृति है। इस मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फुट है, जिसमें 24 द्वारों से प्रवेश किया जाता है। यह मंदिर गोपेश्वर नगर के बीचों बीच स्थित है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। यही नहीं, पंच केदारों में मौजूद चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद होने पर उनकी चल विग्रह डोली को रुद्रनाथ मंदिर से गोपीनाथ मंदिर में लाया जाता है। इसी मंदिर में भगवान गोपीनाथ के साथ साथ बाबा रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड में हिंदुओं के सबसे परम धाम यानी चार धाम यात्रा के दौरान यात्री गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हैं। यह मंदिर वर्ष भर खुला रहता है, जिस कारण भक्तों का हमेशा इस मंदिर में जमावड़ा लगा रहता है। तो आखिर क्या वजह है कि लोग इतनी संख्या में इस मंदिर को देखने आते हैं? तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ा क्या है इतिहास और इसका पौराणिक महत्व। शुरुआत करते हैं गोपीनाथ मंदिर के इतिहास से। गोपीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में स्थित गोपेश्वर में हिंदुओं का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं व 11वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। यही नहीं, इस मंदिर में मौजूद अभिलेखों से कत्यूरी शासकों के अलावा नेपाली शासकों के इतिहास का भी संबंध बताया जाता है। नेपाल के राजा अनेक मल द्वारा 13वीं शताब्दी में यहाँ शासन किया गया था, उसका अभिलेख भी मंदिर में मौजूद है। यहाँ मंदिर में मौजूद 4 देवनागरी अभिलेखों में से 3 की लिपि को पढ़ा जाना अभी शेष है। इस मंदिर के आसपास अगर नजर दौड़ाएं तो यहाँ मौजूद टूटी हुई मूर्तियां हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिरों का समूह रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। वहीं मंदिर निर्माण की इस कला को हिमाद्री शैली के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में श्री गणेश, माँ दुर्गा, श्री हनुमान जी के मंदिर और एक अष्ट धातु से बना एक पौराणिक त्रिशूल स्थित है। इस त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि ध्यान लगाकर आप अपनी तर्जनी उंगली से इस त्रिशूल को छूते हैं तो इस पर कंपन पैदा हो जाता है। इस मंदिर से जुड़ा पौराणिक कथा भी बहुत पुरानी है। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान शिव की तपस्थली थी। इस स्थान पर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और कामदेव के व्यवधान किए जाने पर कामदेव को इसी स्थल पर भगवान शिव ने भस्म किया था। कथा के अनुसार देवी सती के शरीर त्यागने के बाद ताड़कासुर नामक राक्षस के वध का संबंध भी इस स्थान से लगाया जाता है। जब देवी सती ने अपना शरीर त्यागा तो भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए और घनघोर तपस्या में डूब गए। दूसरी तरफ ताड़कासुर के आतंक के कारण इंद्र स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर भाग गए। ताड़कासुर ने तीनों लोगों पर युद्ध छेड़ दिया। कथा के अनुसार ताड़कासुर को वरदान था कि उन्हें सिर्फ शिव पुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवों ने ब्रह्मा से इसका उपाय पूछा तो ब्रह्मदेव ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब कामदेव के तीरों के कारण शिव की तपस्या भंग हो गई तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव को भस्म कर दिया।
गोपीनाथ मंदिर में स्थित भूमि में गड़े त्रिशूल के विषय में यही कहा जाता है कि वह त्रिशूल वही है जो भगवान शिव द्वारा कामदेव पर फेंका गया था। फेंकने के बाद यह स्वतः ही इस भूमि पर गड़ गया। इसके अलावा गढ़वाल की लोक गाथाओं में या लोक कथाओं में एक दूसरी कहानी देखने को मिलती है। इस कथा के अनुसार इस क्षेत्र पर राजा सागर का शासन हुआ करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार एक समय एक अजीब घटना घटी। यहाँ जब गायें चरने के लिए आती थी तो उनके स्तन का दूध अपने आप इस स्थान पर स्थित शिवलिंग पर गिर जाया करता था। यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने स्वयं जाकर यह अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि गाय के स्तनों से निकला दूध बहकर खुद शिवलिंग पर जा रहा है। तो यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए और इस पवित्र स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया, जो भगवान गोपीनाथ मंदिर के रूप में वर्षों से जाना जाता है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर वैतरणी कुंड भी मौजूद है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसके जल में स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आखिर कैसे पहुंचे गोपीनाथ मंदिर? गोपीनाथ मंदिर चमोली जिले के गोपेश्वर शहर में स्थित है, जो बद्रीनाथ यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ता है। गोपेश्वर चमोली से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। ऋषिकेश से 220 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो जौलीग्रांट देहरादून सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मौजूद है। वहीं रेल मार्ग द्वारा ऋषिकेश तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद चौपहिया वाहनों द्वारा यहां तक की दूरी करना आसान हो जाता है। तो ये थी भगवान गोपीनाथ के बारे में कुछ जानकारी। उत्तराखंड और उत्तराखंड से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वहीं बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जुड़े वी गढ़वाली से, जुड़े अपनी संस्कृति से।